महासागर, जो कि वेल का प्राकृतिक आवास है, वेल के इतने बड़े शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल थलचर जीवों के शरीर को फैलाने में रुकावट पैदा करता है, किंतु महासागर अपने उत्प्लावन बल अथवा ब्यूयंसी फोर्स जलचर जीवों को इस व्यवधान से मुक्त करता है, जिसके कारण सागर के जीव भूमि के जीवों से अधिक बड़े होते हैं। ब्लू व्हेल की आंखें उसके जबड़े के ऊपर से लगभग 8 फीट की दूरी पर स्थित होती हैं। एक ब्लू व्हेल की आंखें गाय की आंखों की जितनी बड़ी होती हैं। जितना बड़ा व्हेल का शरीर होता है, उस हिसाब से तो इसकी आंख काफी छोटी होती है। इसका कारण ये भी है कि ब्लू व्हेल देखने का काम भी सुनने से लेती है। इसकी दृष्टि कमजोर किंतु श्रवण शक्ति काफी स्वस्थ होती है। इसी कारण से व्हेल की आंखें उसके शरीर के अपेक्षाकृत छोटी होती है। ब्लू व्हेल का शरीर लंबा होता है, जो अन्य व्हेलों की तुलना में फैला हुआ दिखाई देता है। इसका सिर समतल यू आकार का होता है और इसमें एक प्रमुख रिज है, जो ब्लो होल से ऊपरी होठ के ऊपर तक चलती है। मुंह का आगे का हिस्सा ब्लेन प्लेटों के कारण मोटा होता है। ये प्लेट संख्या में लगभग 300 और प्रत्येक प्लेट 1 मीटर लंबी ऊपरी जबड़े से लटकती हुई होती है और आधा मीटर मुंह में वापस जाती हैं। ये प्लेटें भोजन करते समय मुंह से पानी निकालने में सहायता करती हैं। ब्लू व्हेल बालीन का प्रयोग 19वीं शताब्दी के फैशन में किया जाता था। व्हेल बालीन केराटिन से बना होता है। यह केराटिन मनुष्य के नाखूनों में भी पाया जाता है। जैसे आज के समय में पतले कपड़े के नीचे बुकरम का प्रयोग होता है, ऐसे ही व्हेल बालीन से बने वस्त्रों का प्रयोग महिलाओं के पहनने के महीन वस्त्रों जैसे गाउन इत्यादि के नीचे किया जाता था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्हेल बालीन की तथा व्हेल के अन्य अंगों की भारी डिमांड के कारण ब्लू व्हेल का खूब शिकार होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्हेल लुप्त होने के कगार पर आ गई थी। किंतु अब व्हेल के शिकार पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगने से इसकी संख्या में सुधार आ रहा है। इसका पिछला पंख छोटा होता है। इस फिन की ऊंचाई औसतन लगभग 28 सेंटीमीटर होती है। व्हेल का फिन छोटे से छोटा 8 सेंटीमीटर का और बड़े से बड़ा 70 सेंटीमीटर का होता है। अलग अलग व्हेल के अनुसार इसका आकार छोटा बड़ा होता है। जब सांस लेने के लिए ब्लू व्हेल सतह पर आती है तो अपने कंधे और ब्लो होल को पानी से बाहर निकालती है। व्हेल का यह सांस लेने का तरीका इसकी सब प्रजातियों में अलग अलग होता है। इसके इस तरीके से वैज्ञानिक व्हेल की प्रजाति को पहचान जाते हैं कि यह व्हेल अमुक प्रजाति की व्हेल है। उत्तर अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर में कुछ ब्लू व्हेल गोता लगाते समय अपनी पूंछ को ऊपर की ओर उठाती है। सांस लेते समय व्हेल अपने ब्लो होल से पानी का एक ऊंचा फव्वारा छोड़ती है, जो कि आमतौर पर 30 फुट ऊंचा लेकिन कभी कभी 39 फुट तक पहुंच जाता है। ब्लू व्हेल के शरीर में 2 ब्लो होल होते हैं। व्हेल का फ्लिपर 9.8 फीट से 13.1 फीट तक लंबा होता है। फ्लिपर्स व्हेल के हाथ पांव होते हैं, जिनकी मदद से यह आगे पीछे जाती है। व्हेल की तैरने की सामान्य गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किंतु अन्य व्हेलों के साथ संपर्क के दौरान ब्लू व्हेल बहुत कम समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। इंडोनेशिया में प्रवास करने वाले ऑस्ट्रेलियाई पिग्मी ब्लू व्हेल के बारे में उपग्रह टेलीमेट्री से पता चला है कि वह प्रतिदिन अधिकतम 455 किलोमीटर रास्ता तय कर लेती है। ब्लू व्हेल भोजन करते समय अपनी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक धीमा कर लेती है। ब्लू व्हेल आमतौर पर सतह की लहरों से ड्रैगिंग को खत्म करने के लिए लंबी दूरी तक तैरने के लिए लगभग 13 मीटर या तो 43 फीट की गहराई पर तैरती है। ब्लू व्हेल ने अब तक सबसे गहरा गोता 1660 फीट तक लगाया है। ब्लू व्हेल सबसे अधिक अकेले या एक अन्य साथी व्हेल के साथ रहती है। यह ज्ञात नहीं है कि यह जोड़ा कितने समय तक एक साथ रहता है। जिन स्थानों पर भोजन अधिक मिल जाए, वहां 50 से अधिक ब्लू व्हेल एक छोटे से क्षेत्र में बिखरी हुई देखी गई है।
ब्लू व्हेल आमतौर पर समूह में रहना पसंद नहीं करती, जबकि बालीन प्रजाति की व्हेल समूह में रहती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं। उनके आकार के कारण ब्लू व्हेल का वजन करना मुश्किल होता है। उन्हें कभी भी पूरा नहीं तोला गया, लेकिन आधा मीटर तक के टुकड़ों में काट दिया गया और उन सभी टुकड़ों को तोला गया। ऐसा करने से व्हेल के शरीर का रक्त और अन्य तरल पदार्थों का काफी नुकसान हुआ, जो कि उसके कुल वजन का लगभग 6% था। एंटार्कटिक महासागर की ब्लू व्हेलों की तुलना में उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली ब्लू व्हेल छोटी होती है। ये शानदार समुद्री स्तनधारी जीव 100 फीट लंबे और 200 टन तक के होते हैं तथा महासागरों पर शासन करते हैं। लंबाई की बात करें तो एक ब्लू व्हेल की लंबाई 3 स्कूल बसों की लंबाई जितनी और 15 स्कूल बसों के वजन के बराबर होती है। अकेले उनकी जीभ का वजन एक हाथी जितना हो सकता है। मादा व्हेल आमतौर पर नर व्हेल की तुलना में कुछ फीट लंबी होती है। हालांकि नर व्हेल अपनी अधिक मजबूत मांसपेशियों और हड्डियों के कारण अपने ही बराबर की लंबाई की मादा व्हेल की तुलना में औसतन थोड़ा सा भारी हो सकता है। इसके बड़े आकार के कारण ब्लू व्हेल के कई अंग पशु साम्राज्य में सबसे बड़े हैं। एक ब्लू व्हेल की जीभ का वजन लगभग 2.7 टन तक होता है और जब यह अपना मुंह पूरी तरह से फैला लेती है तो इसका मुंह 90 टन के लगभग भोजन और पानी रखने के लिए पर्याप्त होता है। इसके मुंह के बड़े आकार के बावजूद ब्लू व्हेल अपने गले से एक बीच बॉल से बड़ी वस्तु को निगल नहीं सकती। एक औसत आकार की ब्लू व्हेल के हृदय का वजन 180 किलोग्राम होता है और यह किसी भी जानवर में सबसे बड़ा है। ब्लू व्हेल के शरीर के अनुपात में इसका दिमाग छोटा होता है। ब्लू व्हेल के दिमाग का वजन 7 किलोग्राम होता है, जो कि इसके शरीर के वजन का लगभग 0.007% होता है। ब्लू व्हेल का लिंग 8 से 10 फुट लंबा होता है, जो कि किसी भी जीवित जीव का सबसे बड़ा लिंग है और सभी जीवों में सबसे बड़े सबसे लंबे लिंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित करता है। भोजन। ब्लू व्हेल विशेष रूप से क्रिल नामक छोटे जीवों को खाकर इतने बड़े शरीर को प्राप्त करती है। क्रिल एक प्रकार की छोटी मछली होती है। वर्ष के कुछ निश्चित समय के दौरान एक अकेली वयस्क ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 4 टन क्रिल को खा जाती है। ब्लू व्हेल बेलियन व्हेल होती है। बेलियन का मतलब होता है कि उनके ऊपरी जबड़े से मनुष्य के नाखूनों जैसे तत्व की बड़ी बड़ी प्लेट्स जुड़ी होती हैं। यह बालीन प्लेट्स छलनी का काम करती हैं। व्हेल बहुत विशाल पानी का घूंट अपना गला फैलाकर मुख में भर लेती है अथवा तो भोजन का कोर मुख में भर लेती है। फिर व्हेल की विशाल जीभ पानी को पतली बहुत विशाल बालीन प्लेटों के माध्यम से बाहर निकालती है। हजारों क्रिल बालीन प्लेट में से छनकर पीछे छूट जाती हैं और फिर व्हेल उन्हें निगल जाती है। ब्लू व्हेल का बछड़ा तथा ब्लू व्हेल की गर्भकाल अवधि। ब्लू व्हेल 10 से 12 महीने गर्भवती रहती है। यह सर्दियों की शुरुआत में हर 2 से 3 साल में एक बार शिशु को जन्म देती है। जन्म के समय वे 2700 किलोग्राम तक वजन वाले होते हैं, जो कि पूरी तरह से विकसित हिप्पोपोटामस के वजन के बराबर होते हैं और लंबाई में लगभग 23 फीट का इसका बच्चा लंबाई में लगभग 23 फीट का होता है। अपने जीवन के पहले 7 महीनों के दौरान एक ब्लू व्हेल का बच्चा हर दिन लगभग 380 लीटर दूध पीता है। ब्लू व्हेल के बच्चे का वजन बहुत तेजी से हर 24 घंटे में 90 किलोग्राम तक बढ़ता है। ब्लू व्हेल अपने बच्चे को 6 महीने के बाद दूध पिलाना बंद कर देती है। 6 महीने में ब्लू व्हेल का बच्चा लंबाई में 2 गुना हो जाता है। ब्लू व्हेल 10 वर्ष की आयु में पूरी तरह से वयस्क हो जाती है। प्रत्येक ब्लू व्हेल का वजन फैट की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। एंटार्कटिक ब्लू व्हेल गर्मी के मौसम में अपने दुबले शरीर के वजन का 50% वजन बढ़ा देती है, यानी 100 टन वजन वाली एक ब्लू व्हेल
150 टन वजन की हो जाती है। गर्भवती व्हेल का वजन 60 से 65% बढ़ जाता है। जीवन काल, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्लू व्हेल कम से कम 80 साल तक जीवित रह सकती है। व्हेल की आयु का पता इसके कानों से निकलने वाली वैक्स से लगाया जा सकता है। प्रति 6 महीने के बाद व्हेल के कान में नई वैक्स बन जाती है और यह पुरानी वैक्स को छोड़ देती है। जैसे वृक्ष के कटे तने से उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है, वैसे ही व्हेल की कान की वैक्स से इसकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। व्हेल की आवाज पशु जगत में सबसे ऊंची होती है। यह 188 डेसिबल्स तक होती है, जो कि जेट इंजन की ध्वनि से भी ऊंची होती है। जेट इंजन की ध्वनि 140 डेसिबल्स तक होती है। व्हेल एक दूसरी व्हेल से संपर्क साधने के लिए ध्वनि निकालती है। व्हेल की संख्या 2002 में विश्व में ब्लू व्हेल की कुल संख्या 5000 और 12000 के बीच होने का अनुमान था। हाल ही में किए गए एक अनुमान के अनुसार ब्लू व्हेल की वैश्विक संख्या लगभग 10,000 से 25,000 तक हो सकती है। ब्लू व्हेल को किससे खतरा रहता है? व्हेल का प्राकृतिक शिकारी ओर्का अथवा किलर व्हेल है तथा मनुष्य ब्लू व्हेल के लिए दूसरा बड़ा खतरा है। 25% ब्लू व्हेलों के शरीर पर घावों के निशान किलर व्हेल के हमलों के परिणाम स्वरूप होते हैं। किलर व्हेल के हमलों से कितनी ब्लू व्हेल मर जाती हैं, इसकी अभी तक ठीक जानकारी नहीं है। बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में ऑर्कास अथवा किलर व्हेल द्वारा हमला किए जाने वाले एक ब्लू व्हेल की नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन में एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें बताया गया है कि किलर व्हेल अपने हमले के दौरान ब्लू व्हेल को सीधे मारने में असमर्थ थी, लेकिन ब्लू व्हेल की गंभीर घावों के कारण शायद हमले के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई। मार्च 2014 में कैलिफोर्निया में किलर व्हेल्स के एक ग्रुप ने एक ब्लू व्हेल को परेशान किया, जिसमें से एक ने ब्लू व्हेल की पूंछ की नोक में काट लिया। ब्लू व्हेल ने किलर व्हेल को थप्पड़ मारने का प्रयास किया और तेज गति से भाग गई। इसी तरह की एक घटना 18 मई 2017 को मॉन्टेरे बे में भी हुई थी, जिसमें किलर व्हेल ब्लू व्हेल के साथ तैर रही थी। ब्लू व्हेल भागकर बच गई। किलर व्हेल किसी विशेष कारण से नहीं, अपितु केवल मनोरंजन के लिए ही ब्लू व्हेल पर हमला करती है। मनुष्य भी ब्लू व्हेल के लिए दूसरा बड़ा खतरा है। समुद्र के जहाजों से टकराने के बाद ब्लू व्हेल घायल हो सकती है। कभी कभी मछली पकड़ने के औजारों में फंसने के कारण भी ब्लू व्हेल गंभीर रूप से घायल हो सकती है। सितंबर 2007 में समुद्री जहाज के आक्रमण से मारी हुई 3 ब्लू व्हेलें दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर बहकर आई थी। श्रीलंका में जहाज हमले भी एक गंभीर समस्या है। सोनार सहित समुद्री शोर की बढ़ती मात्रा व्हेलों के स्वर को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे ब्लू व्हेल को दूसरी ब्लू व्हेल की आवाज सुनाई नहीं देती। ब्लू व्हेल एक डी फ्रीक्वेंसी सोनार के सक्रिय होने के बाद आवाज लगाना बंद कर देती है। ब्लू व्हेल पर किए गए शोध से पता चला है कि मध्य आवृत्ति वाले सोनार का उपयोग व्हेल के व्यवहार के साथ हस्तक्षेप करता है, जिससे कभी कभी व्हेल अपना भोजन करना भी बंद कर देती है। समुद्री जहाजों से महासागरों में प्रदूषण, रासायनिक ईंधन, पीसीबी भी महासागर के इन शानदार जीवों के लिए खतरा बन गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर और परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघल रहे हैं और बड़ी मात्रा में ताजे पानी को महासागरों में प्रवाहित करने की अनुमति दे रहे हैं। चिंताएं हैं कि यदि महासागरों में ताजे पानी की मात्रा एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच जाती है, तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में व्यवधान होगा। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, जो कि दुनिया भर में गर्म और ठंडे पानी को स्थानांतरित करता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लू व्हेल का प्रवासी पैटर्न समुद्र के तापमान पर आधारित होता है। व्हेल गर्मियों में शांत उच्च अक्षांशों में, जहां के ठंडे पानी में व्हेल को उसका भोजन क्रिल प्रचुर मात्रा में मिलता है, वहां रहती है। वे सर्दियों में गर्म तथा कम अक्षांशों पर, जहां वे साथी व्हेलों से जोड़ा बनाती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं, वहां चली जाती हैं। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से ब्लू व्हेल प्रवास नहीं कर पाएगी।
समुद्र के तापमान में बदलाव का असर ब्लू व्हेल की खाद्य आपूर्ति पर भी पड़ेगा। समुद्र गर्म होने से और खारापन का स्तर कम होने से क्रिल व्हेल के भोजन की संख्या तथा उसके मिलने के स्थान पर महत्वपूर्ण बदलाव आ जाएगा, जो कि ब्लू व्हेल के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। 1970 के दशक में द सॉन्ग्स ऑफ द हम्पबैक व्हेल के फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों को ब्लू व्हेल की जानकारी मिली। इससे पहले साधारण लोगों को इस स्तनधारी जीव की जानकारी नहीं होती थी। हम्पबैक और ब्लू व्हेल के बीच का अंतर ज्यादातर लोगों को अच्छी तरह से पता नहीं था। ब्लू व्हेल के बारे में कई लोकप्रिय गलत धारणाएं हैं, जिनमें से एक तो ये है कि ब्लू व्हेल की नस नाड़ियों में मनुष्य तैर सकता है। दूसरी ये है कि 19 मील दूर से व्हेल के दिल की धड़कन को सुना जा सकता है। तीसरी ये है कि ब्लू व्हेल का लिंग 16 फीट लंबा होता है। ये सब धारणाएं बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा नहीं होता है। व्हेल पर्यटन। ब्लू व्हेल को मेन की खाड़ी में व्हेल देखने वाले परिभ्रमण पर देखा तो जा सकता है, लेकिन व्हेल का दिखना एक दुर्लभ नजारा होता है। बे ऑफ सेंट लॉरेंस के उत्तरी किनारे और सेंट लॉरेंस तट पर व्हेल वॉचिंग मुख्य आकर्षण है। ब्लू व्हेल को दक्षिणी कैलिफोर्निया से भी देखा जा सकता है। वहां व्हेल वॉचिंग पर्यटन जुलाई और सितंबर के बीच पीक टाइम पर होता है। मार्च और अप्रैल की शुरुआत में व्हेल वॉचिंग शुरू हो जाती है। फिन व्हेल के साथ साथ किनारे पर अन्य प्रजाति की भी व्हेल देखी गई है।